नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है संवेगात्मक विकास। जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तिक और सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन या अस्थिरता व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है और अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। दूसरी ओर संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति खुशहाल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसलिए संवेग व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास का अर्थ। संवेगात्मक विकास का अर्थ अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से लिया गया है। इमोवेयर का मतलब है स्टिर अप या एजिटेट या टू एक्साइट, यानी उत्तेजित होना। संवेगात्मक विकास की परिभाषा। कुछ विद्वानों ने यहाँ पर संवेगात्मक विकास की परिभाषा दी है। इंग्लिश ने संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। इसी तरह बेरान बर्न और कैंटोविल ने कहा है कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संवेग क्या है। इनसे 5 बातें निकल के आती है। संवेग जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश होता है, यानी इसमें शरीर की क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं दोनों पर प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है। संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन, ग्रंथि, स्रावों का एक विस्तृत उद्दीपन होता है। व्यक्ति की चिंतन और तर्क शक्ति क्षीण होती है। व्यक्ति आवेगी बल का अनुभव करता है। संवेगों के विकास के संदर्भ में 2 मत हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संवेगों को जन्मजात मानते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संवेगों को अर्जित मानते हैं। संवेगों को जन्मजात मानने वाले मत में, इस मत को मानने वालों में वकेविन और होलिंगवर्थ आदि हैं। होलिंगवर्थ का मानना है कि प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं। वाटसन ने बताया कि जन्म के समय बच्चे में 3 मूल जो प्राथमिक संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम होते हैं। दूसरा मत है संवेग अर्जित किए जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि संवेग विकास और वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। इस संबंध में हुए प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते। बाद में धीरे धीरे बच्चा ऐसी निश्चित प्रक्रियाएं करता है जिससे ज्ञात होता है कि उसमें सुखद और दुखद अनुभूति हो रही है। संवेग की विशेषताएं। संवेगात्मक अनुभव किसी मूल प्रवृत्ति या जैविकीय उत्तेजना से जुड़े होते हैं। सामान्यतः संवेग प्रत्यक्षीकरण का उत्पाद होते हैं। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभव के दौरान प्राणी में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसा कि बताया गया है परिभाषाओं में भी और ऊपर कि संवेगों के कारण हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं प्रभावित होती हैं। संवेग किसी स्थूल वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग होते हैं। विकास के सभी स्तरों में संवेग होते हैं और बच्चे व बूढ़ों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी ये हर उम्र में विद्यमान होते हैं। एक ही संवेग को अनेक प्रकार की उत्तेजनाओं यानी वस्तुओं या परिस्थितियों से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे क्रोध है या दुख है या प्रेम है। ये विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं। संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। बच्चों के संवेगों की विशेषताएं क्या है देखते हैं।
बच्चों के संवेग थोड़े समय के लिए होते हैं। बच्चे अपने संवेगों की अभिव्यक्ति बाहरी व्यवहार द्वारा तुरंत प्रकट कर देते हैं, जबकि बड़े होने पर बाहरी व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण होता है। यानी बड़े छोटे बच्चे जो हैं वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी रोने लगते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये ऐसा बड़ों में नहीं होता, क्योंकि सामाजिक वातावरण के कारण वो समायोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों के संवेग तीव्र होते हैं। बच्चे डर, क्रोध, खुशी आदि की अभिव्यक्ति अत्यधिक तीव्रता से करते हैं। बच्चों के संवेग अस्थिर होते हैं। बच्चों के संवेग में शीघ्रता से बदलाव आता है। उदाहरण के लिए अभी लड़ाई और थोड़ी देर में तुरंत दोस्ती कर लेते हैं बच्चे। बच्चों के संवेग बार बार दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने संवेगों को छुपाने में असमर्थ होते हैं। उनको उनको वो सामाजिक प्रशिक्षण नहीं होता है कि अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके। बच्चे दिन में अनेक बार गुस्सा करते हैं, अनेक बार खुश होते हैं। बच्चों की संवेगात्मक प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है। एक ही संवेग की अवस्था में प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए अजनबी के सामने एक बच्चा भाग जाएगा, दूसरा रोने लगेगा। अब बच्चों में पाए जाने वाले कुछ संवेग, इसमें पहला है डर। प्रथम वर्ष के पहले ही, अंत के पहले ही, जो प्रथम वर्ष होता है, बच्चे की 1 साल की आयु होती है, उसके अंत के पहले ही डर से संबंधित उत्तेजनाएं बच्चों पर प्रभाव डालने लगती है। समय के साथ साथ उन वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाती है और बच्चे को डराती है। मानसिक विकास के साथ साथ वह इस योग्य होता है कि उन वस्तुओं और व्यक्तियों को पहचान सके जो उसे डराती है। डर चाहे तार्किक हो या अतार्किक, उसकी जड़ बच्चों के अनुभवों में होती है। छोटा बच्चा सामान्यतया जोर की आवाज़, अजनबी लोग, जगह, वस्तुएं, अंधेरी जगह व अकेले रहने से डरता है। यह डर अवस्था के साथ साथ कम होता जाता है। डर के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शारीरिक और मानसिक दशा क्या है। यदि बच्चा थका हुआ है तो ऐसी स्थिति डर को और बढ़ाती है। बोस्टन ने अपने अध्ययनों में पाया कि बुद्धिमान बच्चे डर अधिक प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे खतरे की संभावनाओं को समझते हैं। डर तब उपयोगी होता है जब यह खतरे से सावधान करता है। दूसरा संवेग है क्रोध। यह संवेगात्मक प्रतिक्रिया बच्चे ज्यादा प्रकट करते हैं क्योंकि वातावरण में क्रोध दिलाने वाले उत्तेजक डर की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। अधिकांश बच्चे शीघ्र ही यह समझ जाते हैं कि क्रोध ध्यान आकृष्ट करने का एक अच्छा तरीका है। इससे उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। छोटे बच्चे को आराम न मिलने पर क्रोध आता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह स्वयं काम करना चाहता है और न कर पाने पर गुस्सा आता है। विद्यालय जाने से पहले की आयु के बच्चे उन पर गुस्सा करते हैं जो उनके खेल की चीज़ों को छूते हैं, उनके खेलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे की मजाक उड़ाने, उनकी गलती निकालने और दूसरे बच्चों से तुलना करने पर उनको गुस्सा आता है। क्रोध को अभिव्यक्त करने का ढंग वातावरण से सीखा जाता है। तीसरा संवेग है ईर्ष्या। ईर्ष्या बच्चे तब दिखाते हैं जब प्यार की कमी के लिए वास्तव में कोई स्थिति जिम्मेदार होती है या बच्चा प्यार की कमी महसूस करता है। ईर्ष्या इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे उससे कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे को कैसा प्रशिक्षण मिला है। कभी कभी माता पिता दूसरों की प्रशंसा अत्यधिक करते हैं। इस प्रकार वे अपने बच्चों में प्रतिद्वंदिता और स्पर्धा उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या की स्थिति में बच्चे विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं। वो गुस्सा करते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं, मार्गान्तीकरण करते हैं। हर्ष, वह, संतोष और सुख, स्नेह, उत्सुकता, कौतूहल, ये सारे संवेग बच्चों में पाए जाते हैं। इसी तरह किशोरों में पाए जाने वाले संवेगों में है डर। किशोर सामाजिक परिस्थितियों, अपरिचित व्यक्तियों या नई स्थिति में जाने से डरते हैं। डर की अभिव्यक्ति में लिंग भेद पाया जाता है क्योंकि लड़के व लड़कियों में के मूल्यों में अंतर होता है, उनके वैल्यूज में डिफरेंस होता है। लड़कियां व्यक्तिगत सुरक्षा को विशेष महत्व देती हैं, इसलिए अपरिचित के सामने डरती है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं होता है। डर पर सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा किशोरों का संवेग है चिंता। चिंता डर से उत्पन्न होती है, वे काल्पनिक कारणों से होती है।
इसमें वास्तविकता का अंश भी होता है, लेकिन ये अनावश्यक रूप से बड़ी छुपी हुई अवस्था है। अर्थात परेशानी अभी है नहीं, लेकिन आ सकती है, इस बात की चिंता रहती है। चिंता किसी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति आदि से संबंधित होती है, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं। लड़के व लड़कियों के मूल्यों में अंतर अलग अलग होता है। जैसे लड़के नौकरी और व्यवसाय को लेकर चिंतित रहते हैं, जबकि लड़कियां बाहरी आकृति, सामाजिक मान्यता आदि को लेकर चिंतित रहती है। दुश्चिंता, एंजाइटी। दुश्चिंता आंतरिक द्वंद्व के कारण उत्पन्न होती है। ये लगातार रहने वाली कष्टकारी मानसिक दशा है। व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है, उसे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह क्या करे या क्या न करे। जब अनेक चिंताएं एकत्रित होती है तो वह दुश्चिंता का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए, यदि किशोर ऐसे सांस्कृतिक समूह में रहता है जहां बाहरी आकृति, प्रसिद्धि, अध्ययन या संप्राप्ति को महत्व दिया जाता है, और किशोर स्वयं को इन सांस्कृतिक आशाओं के अनुरूप नहीं पाता है, तो उसे उसमें दुश्चिंता पैदा होती है। क्रोध। किशोरों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार से गुस्सा आता है। वो यह पक्षपात व्यवहार घर पर भी हो सकता है। यदि कोई उन पर रौब जमाता है तो उनको गुस्सा आता है। भाई बहनों द्वारा एक दूसरे का सामान प्रयोग करने पर, व्यंग्यात्मक बातों का प्रयोग करने पर, आदतों में बाधा डालने पर, योजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न न करने पर क्रोध आता है। क्रोध की अभिव्यक्ति में किशोर चीजों को तोड़ते, फेंकते, तेज बोलते हैं, कभी कभी बोलना भी बंद कर देते हैं। ईर्ष्या। किशोरों में एक संवेग होता है, ईर्ष्या। इसमें दो संवेग शामिल होते हैं, सामाजिक स्तर खोने का डर और क्रोध। किशोरावस्था में ईर्ष्या भाई बहनों के प्रति कम और संगी साथियों के प्रति ज्यादा होती है। जितना अधिक किशोर सामाजिक स्थितियों में असुरक्षा का अनुभव करता है, उतना अधिक उन लोगों से ईर्ष्या करेगा जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। असंतुष्ट बच्चा ईर्ष्या का शिकार होता है। इस संवेग की अनुभूति पर मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जैसे मजाक उड़ाना या व्यंग्य करना। जलन की भावना, नाराज होना, जिज्ञासा या उत्सुकता, स्नेह, दुख, खुशी, ये सारे किशोरों के संवेग हैं। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है मैच्योरिटी, परिपक्वता। व्यक्ति के विकास पर संवेगात्मक विकास निर्भर करता है, विशेष रूप से स्नायु तंत्र के विकास पर। यदि फ्रंटल लोब को हटा दिया जाए तो संवेगों में स्थिरता नहीं रहती। यानी परिपक्व व्यक्ति संवेगों पर अधिक नियंत्रण कर सकता है, जबकि कम परिपक्व व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण कम कर सकता है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, इसका भी हमारे संवेगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट पर हमारी शारीरिक और स्वास्थ्य का भी, फिजिकल जो हेल्थ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है, धनात्मक से संबंध होता है। स्वास्थ्य में गिरावट से संवेगात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस का भी हमारे संवेगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हरलोक ने अध्ययनों में पाया कि सामान्य और कम बुद्धि के लोगों में अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति के पास एक चिंतन और तर्क की योग्यता होती है जिससे वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। सीखना, लर्निंग से भी हमारा संवेगात्मक विकास होता है। बच्चे संवेगात्मक व्यवहार को दो प्रकार से सीखते हैं। अनुबंधन द्वारा, वाटसन नामक बच्चे पर प्रयोग किया गया। ये जेबी वाटसन ने प्रयोग किया था। ये एक एल्बर्ट नाम के बच्चे पर प्रयोग किया था कि बच्चा खरगोश से बहुत प्यार करता है और उसके साथ खेलता है। वाटसन ने इस बच्चे को खरगोश से डरना सिखाया। अतः जब कभी बच्चा खरगोश के साथ खेलता था तो वह जोर की आवाज करते थे, इससे बच्चा डरने लगता। धीरे धीरे बच्चा खरगोश से डरने लगा। बाद में वह सफेद फर वाली चीजों से भी डरना सीख गया। अनुकरण,
यदि माता पिता चिंतित रहते हैं तो बच्चे चिंतित रहना सीख जाते हैं। इसी प्रकार माता पिता शांत तो बच्चे भी शांत रहते हैं। ट्यूनर ने पाया कि शिक्षकों के संवेगात्मक व्यवहार का प्रभाव भी छात्रों पर पड़ता है। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। शिक्षकों का अपने व्यवसाय या छात्रों के प्रति मनोवृत्ति, विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय में एकेडमिक जो फैसिलिटीज़ है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है, टीचिंग मेथड्स है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं आदि, उनका बच्चों के संवेगों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में अगर बहुत कठोर अनुशासन है या अनुशासन विहीन विद्यालय है तो दोनों प्रकार से बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। उनके संगी साथी जो पीयर ग्रुप है उनका भी प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे साथ में संगी साथी जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरह के वो बिहेवियर करते हैं, उनका भी उनके संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण का भी, परिवार के आर्थिक सामाजिक स्तर का भी, माता पिता के प्रति बच्चों की मनोवृत्ति का भी, ये इन सब बातों का भी संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।